देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जगह जगह विशाल रैली भी निकाली गई। हर तरफ नीले झंडे व जय भीम के नारे गूंजते दिखाई दिए। जयंती को लेकर सबसे अधिक युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। रैली में हाथों में नीला झंडा व बाबा साहेब का चित्र लेकर युवा जय भीम के नारे लगाते दिखाई दिए। इसी क्रम में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सुबह से ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने माल्यार्पण किया। पार्क में आयोजित जनसभा में बोलते हुए मुख्य अतिथि पूर्व IAS डॉक्टर BP अशोक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कोई नाम नहीं, एक क्रांति है। उनके विचार भारत में ही नहीं पूरा विश्व अनुसरण करके उनके बताए मार्ग पर चल रहा है। जरूरी है कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाकर समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में गायक रवि बौद्ध ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में समा बांध दिया। सभी लोग बाबा साहेब के गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सिद्धार्थ प्रिय अशोक, विशिष्ट अतिथि सांसद रुचि वीरा, पूर्व सांसद वीर सिंह, लल्ला बाबू द्रविड़, पूर्व सांसद गिरीश चंद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह, ताराचंद दिवाकर, चित्राधीर, समता बौद्ध, डॉक्टर स्वदेश कुमारी, डॉक्टर रणविजय सिंह ने विचार रखे। दोपहर में राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से शोभा यात्रा का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काट कर किया। शोभा यात्रा मंडी चौक से होती हुई कोतवाली गुरहट्टी तिराहे होते हुए डिप्टीगंज होते हुए महिला थाने होते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन चरित्र, गौतम बुद्ध, संत गाडगे, भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, सरदार भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह के पात्रों ने झांकियों में पात्र बनकर सजीव चित्रण किया। समापन सत्र के दौरान डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पूर्व में आयोजित हुई, जिसमें जूनियर वर्ग में देवप्रिया सिंह ने प्रथम, अनामिका द्वितीय, पिंटू सिंह तृतीय रहे। वहीं मानसी, आतिफ, गौरांशी, प्रशांत, दिव्यांश ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में सुपाल प्रथम, प्रार्थना द्वितीय, विनय तृतीय के साथ ही अनमोल रत्न, आशिता, पलक, कमल दक्ष ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। सभी विजेता बच्चों को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य, महामंत्री रोहतास सिंह, प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर हरनंदन प्रसाद, संयोजक जितेंद्र कुमार जौली, कोषाध्यक्ष मलखान सिंह, MP सिंह, दौलत सिंह, हरपाल सिंह वौत, जयप्रकाश सिंह, मेघराज सिंह, जयराम सिंह, प्रेम सिंह, रघुवीर सिंह, OP सागर, परमाल सिंह, मुन्ना सागर, राजेंद्र प्रसाद, बिमल धीर, ऋषिपाल सिंह, पार्षद राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे उस दिन बहुत गर्व होगा जब इस देश के लोग पार्लियामेंट की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की मांग करेंगे। आप उसको पानी पी कर गालियां दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आपको ज्योतिबा फुले बुरे लगते हैं, सावित्रीबाई बुरे लगती हैं। उन्होंने शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल दी और इन सब सुधारकों के जो सपने थे उसको साकार कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, तो वो सबसे बड़े दुश्मन हो गया। आपकी भावना हाथ होगी जरा सी बात में। एक बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत इज्जतदार नेता ने जरा सा याद कर दिला दिया, आपकी भावना हाथ होगी। क्योंकि हम लोग खुशनसीब हैं कि उस हिंदुस्तान में पैदा हुए जहां बाबा साहब ने खास तौर से महिलाओं को, जो कि रूढ़िवादिता की जंजीर में जकड़ी हुई थी, जिनको चार दीवारी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के
संघर्ष किया, लोकतंत्र की राह दिखाई, समरसता की राह पे आगे बढ़े। आज हम ऐसे महापुरुष के चरणों में नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बंधुओं, आजादी के बाद, संविधान लिखने के बाद जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए था, वो सम्मान पिछली सरकारों में नहीं मिल पाया। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया गया, ये सम्मान आज से 70 वर्ष उनको मिल जाना चाहिए था। बंधुओं, पंचनिष्ठा बाबा साहब का कहाँ पर निर्माण हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर शिक्षा हुई, कहाँ पर उन्होंने अन्य कार्य किए, ये 5 जगहों को अगर डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, उनको प्रेरणा स्थल के तौर पे आज स्थापित किया गया है, तो सरकार हमारी कर रही है। बंधुओं, इसी कड़ी में मुरादाबाद में भारतवर्ष का पहला संविधान साहित्य पार्क, जिसमें संसद भवन बनाया गया है, और नहीं किसी कुरान से, ये देश परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से चलता है। तो हमें अपने इस संविधान पर गर्व होना चाहिए और इस संविधान को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है, क्या सुनिए, कि गीता से चलता है ना और चलता कुरान से, अरे गीता से चलता है ना और चलता कुरान से, चलता है देश हमारा, चलता है देश हमारा। उठाकर दो हाथ और तालियों के साथ, क्या चलता है देश हमारा। जो कुछ मिला है वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। जो कुछ मिला है वो बाबा साहब के, एक बार जोरदार बोलो, दोनों हाथ को सिर सीधे सीधे, पैर को सीधे सीधे हाथ लगना चाहिए। आज क्या बात है, बोलो जय भीम, जय भीम। मेरे साथी और ये बाबा साहब का संविधान सभी को बराबर के अधिकार देता है, बराबर का संविधान सम्मान देता है। इसलिए मेरा कहना है, क्या सबसे प्यार रखते हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। और सुनो, अरे राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित किए तो आवाज लगाई, तो आवाज लगाई। अरे राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित किए तो, अरे तो आवाज। समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ गुनगुनाओ। राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित किए तो, राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित किए तो आवाज लगाई, अरे तो आवाज लगाई। मेरा कहना है, क्या कि भारत महान मेरा, भारत महान मेरा, सारे जहान से चलता है देश हमारा।
में इंसान को इंसान बनाया जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम खुशबू की बात करते हैं। एक मौका मिला मुझे, मैं भी बहस के माध्यम से, क्योंकि मुझे भी लिखने का शौक है,